ओके। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मुआफ़ा मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली बेसिस पर इतने ज्यादा बिजी होते हैं अपने बिजनेस में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कि हम अपने आप को, अपनी जात को, जिसे हम सेल्फ कहते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इसी नोयत का है कि हम किस तरह अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ गुजार सकते हैं, अपनी मसरूफ जिंदगी में कैसे हेल्दी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अरहम करामत हैं, जो कि ना सिर्फ हेल्थ ट्रेनर हैं बल्कि कोच भी हैं। उसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ अरहम को। अस्सलाम वालेकुम अरहम। अस्सलाम वालेकुम मुआफिया, क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा अरहम, जी। सबसे आज पहले तो जी जी स्टार्ट कर। जी जी, आप बताएं, आप बताइए, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे इस शो में, कि आप हमारे इस शो में ज्वाइन किया है, और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जैसे ही वो सुनना स्टार्ट करेंगे। तो हाँ आपने ये जी। टॉपिक सिलेक्ट किया है, इसके पीछे कोई खास वजह है? पहले तो आप ये बताएं हम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा देता हूँ सबको। जी जी जो भी आपके लोग जो आज हमें देख रहे हैं, मैं काम करता हूँ जीएसएफआर में। जीएसएफआर एक इसको मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूँ, जिम्नास्टिक स्कूल ऑफ जी जी। फिटनेस एंड रिहैबिलिटेशन है हमारा। ओके। हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया था, और अभी तक माशाल्लाह अराउंड 1500 से प्लस हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी हम लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं हेल्थ वाइज। हमारा मेन ओके। विजन जो था, वो विजन जो है वो ये है कि न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट सिस्टम, और उसके उसके अलावा राइट ट्रेनिंग के थ्रू ना ही आपके फिटनेस गोल्स को अचीव कराना, उसके साथ साथ आपकी जो भी हेल्थ कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट एंड मसल हम्म। पेन। उसके अलावा जी। उसके अलावा अब हम आहिस्ता आहिस्ता से जो आपकी एक्सपर्टीज है साइकोलॉजी, आपने जिस तरह बताया कि हम लोग उसकी तरफ भी आ रहे हैं कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड हों। क्योंकि आज का टॉपिक चूज करने की सबसे बड़ी वजह ये थी, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ, और एक रिसेंटली मैं एक चीज पढ़ भी रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि बहुत सारे लोग जब कोई वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं, या वो एक जी मतलब हेल्दी हैबिट्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो इशू क्या आता है? इशू सबसे बड़ा ये जी। आता है कि मेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, आप हम्म। 1 हफ्ता 2 हफ्ते मोटिवेटेड रह के आप अपने आप को सजा काट सकते हैं कि अच्छा मैं आज 1 घंटा भागूंगा, 1 घंटा रनिंग करूंगा, वॉक हम्म। करूंगा। मुश्किल से जी। आपने वो कर लिया, उसके अलावा आपने सैलेड खाना शुरू कर दिया। मतलब जो भी आपने डाइट, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपने हम्म। कहीं पे पढ़ी, वो ऐड देखा, वहां पे आपने वो डाइट फॉलो करना शुरू कर दी। 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने वो फॉलो किया, तो आपके साथ क्या होना शुरू हो जाता है? आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, आपका मूड चेंजेस आना शुरू हम्म। हो जाते हैं, और आप क्या करते हैं एंड अप। और अच्छा, लेट्स से आपने वेट लॉस कर भी लिया, आपने 3 महीने हम्म। सजा काट के आपने वेट हम्म। लॉस कर लिया। अब क्या होगा? अब आप कहेंगे अच्छा मैंने गोल अचीव कर लिया, अब मेरे भाई हम्म। की शादी गुजर गई है, अब मेरा कोई इवेंट गुजर गया है, अब मैं इंजॉय करना शुरू कर देता हूँ फूड को। आप जैसे बिल्कुल फूड ऐसे ही को होता है। इंजॉय करना शुरू करते हैं, आप करते हैं बिंज ईटिंग। ठीक है, बिंज ईटिंग से जी। क्या होता है? वापस वेट गेन। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आपकी साइकोलॉजी है। कि अगर आप एक बिल्कुल। इंसान को इतनी बुरी तरह से अगर भूखा रखेंगे, किसी भी जानवर को भी आप देख लें, अब भूखा रखेंगे, हम्म। तो जब उसको फूड मिलेगा तो वो उसके ऊपर पागल हो जाएगा। हम्म। तो ये ऐसे एक ही एक है। बेसिक एक कहते हैं एक हमारी जो इंसान की नीड है। तो हम्म। आपने क्या चीज करनी है इसके अंदर, कि आप राइट तरह से अपनी फिटनेस को लेके चलें, हेल्दी हैबिट्स को लेके चलें। बिल्कुल। इट्स हम्म। नॉट अबाउट कि आप 2 या 3 महीने का गोल बनाएं। लाइफ लॉन्ग जर्नी किस तरह से बन सकता है ये? ठीक है, एक हेल्दी हैबिट्स का। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इस चीज के ऊपर और ज्यादा बेहतर तरह से बता सकते हैं कि एक इंसान हैप्पी कैसे फील करता है। हैप्पी ऐसी बिल्कुल फील ऐसे ही करता है ना है। जब उसकी लाइफ राइट ट्रैक पे चल रही होती है। जी ठीक है, बिल्कुल।
राइट ट्रैक पे कैसे चलती है? जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। कोई भी इंसान इस तरह तो कुछ अचीव नहीं कर लेता, ना ही हैप्पी रह सकता है कि उसकी लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड हो, वो पूरा दिन पड़ा रहे बस एंजॉय करे। वो टाइम थोड़ी 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 देर की वो एंजॉयमेंट होती है, उसके बाद इंसान उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक इंसान की बिल्कुल। जो हम अंदर से चाहते हैं कि हम कुछ काम करें, हमारी चीज ऑर्गेनाइज्ड हो, वो चीज किस तरह बनती है? वो हेल्दी हैबिट से बनती है। हेल्दी हैबिट्स वो हैं ठीक। जो हम जिनको हम सस्टेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल। आइसक्रीम ना खाएं, हम ये खाना छोड़ दें, हम जंक फूड खाना छोड़ दें। वो भी हमारे कल्चर का, हमारे जो हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसका वो पार्ट है। आप उसको खाना पीना नहीं छोड़ सकते। आपने बिल्कुल। शादी पे जाना है, आपने खाना खाना है, आपने बर्थडे पे खाना खाना है, घरों पे दावतें होती हैं। वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हमने एंजॉय भी करना है। आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल कंस्ट्रक्ट नहीं करके रहना। ठीक। ठीक। और हम यहाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह बात की लाइफ चेंज जर्नी की, कि हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं एक हैप्पी लाइफस्टाइल के, तो यहाँ मुझे ये बताएं कि ये एक बैलेंस लाइफ या एक हैप्पी लाइफस्टाइल एक इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। देखें जी, इंसान जब क्या कहते हैं कि जब हजारों साल पहले जब इंसान जब था, वो अपने लिए खाना, सुबह निकलता था अपने लिए हंटिंग करता था, अपने लिए खाना ढूंढता था, जी। और शाम को घर आके जो भी हमारे एनिमल्स करते हैं, हमारे जो परिंदे हैं वो करते हैं, सुबह निकलते हैं अपने लिए खाने की तलाश में, शाम को अपने घर पे आ हम्म। जाते हैं। ठीक है, उनके लिए वो एक फिजिकल स्ट्रगल है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इंसान के लिए, बहुत सारे इंसानों के लिए वो अब वो फूड को अचीव करना, फूड को कमाना, अपने लिए कमाना कमाना, ब्रेड अर्न करना, वो एक फिजिकल एफर्ट नहीं रहा। ठीक है, हम्म। बहुत कम लोगों के लिए बिल्कुल। वो फिजिकल एफर्ट रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके लिए कोई एक लेवल की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो सही तरह परफॉर्म करती रहे। हम्म। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब घंटों जिम में लगाएं, लेकिन हर किसी के लिए एक, हम बात करें हेल्दी हैबिट्स बनाने की। यहाँ मैं बिल्कुल। बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा कि किसी का कोई बहुत बड़ा गोल है, किसी ने कुछ अचीव करना है, एथलेटिक फिजिक बनानी है, किसी ने एथलीट है, उनके फिर गोल्स डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक ठीक। नॉर्मल एक ठीक है। आम इंसान की बात कर रहा हूँ, जो जी जी। 9 to 5 जॉब करता है, और हम्म। उसके साथ अलावा फिर उसने अपने घर को भी देखना है, अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। वो फिटनेस लाइफस्टाइल किस तरह से फिट रह सकता है, हेल्दी हैबिट्स किस तरह से बना सकता है, ठीक। उसके अंदर दैट्स उसका तरीका क्या है? उसका तरीका, मैं ठीक। थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसका जी जी, तरीका यह है श्योर। कि आपने अपना प्लानर बनाना है। ठीक है, हम्म। कि आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा यार मैंने इतने घंटे जिम करूंगा, मैं आप इतना अरसा, वही बात होगी जो हमने शुरू में की थी, कि आपने ये हम्म। नहीं कहना कि अच्छा मैं एक महीना सख्ती काट लूंगा फिर मैं नॉर्मल कर लूंगा। आपने डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्दी हैबिट्स ले। हम्म। ठीक। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी अच्छा, मैं कहता आपने एवरीडे बेसिस पे अपनी हेल्दी हैबिट्स लेके आनी है। फॉर एग्जांपल, हम्म। आपने अपने फूड चॉइसेस चेंज करनी है थोड़ी सी। आपने ये नहीं हम्म। करना कि अच्छा यार मैं बिल्कुल ही उस डाइट पे चला जाऊंगा। आपने एक बैलेंस डाइट बनानी है, बैलेंस प्लान बनाना है उसमें। हेलो? जी जी। जी आवाज आ रही है? अच्छा जी, आप आपने एक बैलेंस अपना प्लान बनाना है दिन का। यहाँ पे बात हो रही थी फिटनेस की, कि हम अपनी जिंदगी को कैसे अच्छी आदत को लेकर चल सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बना सकते हैं अपने बिजी स्केड्यूल में। इसके लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं ट्रेनर अहम करामत, और आप सबके वेलकम करती हूँ मैं आप सबको जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। और मैं सबके क्वेश्चन लूंगी लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन। मुख्तियार अली, मैं आपका भी क्वेश्चन लूंगी लेकिन एट द एंड ऑफ सेशन। फर्स्टली हम एक डिस्कशन करेंगे अरहम से अबाउट कि किस तरह हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जिस तरह वो हमें बता रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के कुछ गोल्स अचीव करना चाहते हैं या कुछ गोल्स बनाते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को और अपनी जो हेल्दी डाइट को है उसको मेंटेन कर सकें। तो इस हवाले से हमारी बात हो रही है अरहम से। अरहम हमें फर्दर बताएंगे कि किस तरह एक गोल हम लोग बनाते हैं, उस गोल को हमने अचीव कैसे करना है,
और ये जो हमने गोल्स बनाए हैं अपनी बैलेंस डाइट के लिए, उसको मेंटेन कैसे करना है। आई थिंक तो उनका कुछ नेट कनेक्शन है, जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं उन्हें दोबारा बताती चलूं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी बिजीएस्ट स्केड्यूल में हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम अरहम से बात कर रहे हैं। जी अरहम आ गए। अरहम हमें बता रहे थे कि हम अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाएं, तो अरहम जो गोल्स आप बता रहे थे काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी सॉरी एंथनी, आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू था नेटवर्क इट्स का, ओके। उसकी वजह से खराबी आ गई थी। अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि देखिए जी, आपने अपने लाइफ में अपना प्लान बनाना है, ठीक है, शॉर्ट जी गोल्स बनाने हैं कि आपने थोड़ी थोड़ी चेंजेस लेके आनी है अपनी जिंदगी में, ठीक है। जब भी आप कोई बहुत बड़ी चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे एकदम से, तो आपकी बॉडी और आपका दिमाग, आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो आपके लिए जी। ऑल ऑफ अ सडन एक शॉक होगा। तो आपने हम्म, छोटे छोटे शॉर्ट गोल्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाली वेट लॉस की बात करनी है, अगर आपने वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो आपने शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बनाने हैं कि यार मैंने देखना है कि मेरी हेल्थ कैसी है। मैंने बॉडी शेम नहीं होना, पहली चीज तो यह बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है हम्म, आजकल का, बॉडी शेमिंग। ठीक है, बिल्कुल। कि आपने देखना है कि यार मैं वाकई में ही अनहेल्दी हूं कि नहीं। ये जो मेरा मोटापा है, अगर तो ये मेरे लिए अनहेल्दी है कि नहीं। अगर आप इस एस्पेक्ट से देख लें कि मैंने हेल्दी होना है, मैंने एक अच्छी हेल्दी जिंदगी गुजारनी है जिसपे हम्म, मैं फिट हूँ, मेरा स्टेमिना हो, मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकूं अपनी फैमिली के साथ, वो चीज इंपॉर्टेंट है देखना। कि आपने बॉडी शेमिंग की तरफ नहीं जाना। आपने कोशिश करनी है कि अपने लिए जो गोल्स बनाने हैं, रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। आपने सिंपली अपनी डाइट में चेंजेस लेके आनी है। आपने प्रोसेस्ड फूड्स को हटाना है ताकि आपके हार्मोन लेवल जो हैं वो बेहतर हों। आपके जो जो आज सबसे बड़ा जो फैट गेन होने का जो इशू है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, वो बिल्कुल। और बाकी बातें नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपका इंसुलिन जो है, जितना इट इज़ प्रूवन कि इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज होती है। ठीक है, ठीक। तो इंसुलिन हार्मोन जितना आपकी बॉडी में ज्यादा रहता है, वो किस वजह से रहता है? प्रोसेस्ड फूड खाने से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मिकदार से। ठीक है, हम्म, पुअर फैट चॉइसेस की। पुअर फैट में क्या आ जाता है? आपके जो ऑयल्स हैं, आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं सारे मार्केट में जो मिल रहे हैं, ये सारे के सारे आपकी सेहत के लिए बहुत बुरे हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल कुछ चंद चीजें चेंज करनी है अपनी ओवरऑल अपने घर में। और ये जो हेल्दी जो हैबिट्स है ना, ये अकेले नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए हमने सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करने हैं अपने घरों में। हमने अपनी ठीक। घर की पूरी फैमिली के लिए वो हैबिट चेंज करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अच्छा घर में एक बंदा डाइट कर रहा है, बाकी सब वही जंक फूड खा रहे हैं। एज अ फैमिली हमने क्या चीज लेके आनी हम्म, है? एज अ फैमिली अपने सपोर्ट सिस्टम को ही उस तरफ लेके जाना है ताकि हर कोई उसमें उतना ही शरीक हो। ठीक है, ओके। कि ठीक है। पूरे अच्छा। पूरे घर में सब लोग ही हेल्दी खाना खाएं, सब लोग ही मिलके एक्सरसाइज करें। ठीक। और हम कितने परसेंट हमारी जो एक्सरसाइज है वो हेल्प आउट करती है, वो जरूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए? कितने परसेंट, अगर मैं बात करूं हमारे आजकल का जो इतना बिजीएस्ट स्केड्यूल है, तो कितने परसेंट रेशो है कि आप हमें बताएं कि लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी एक्सरसाइज? देखें, बेर मिनिमम जो है ना, बेर मिनिमम अगर मैं कह लूं, हम्म। तो एक हफ्ते में आपको कम से कम 3 घंटे की एक्सरसाइज, 2.5 से 3 ओके। घंटे की एक्सरसाइज पूरे हफ्ते में। उसमें ठीक मतलब है। ये है कि बेर मिनिमम में ये आ जाता है कि 20 से 25 मिनट आप हफ्ते में 4 दिन लगा लें। ठीक है, उसमें ये है कि हम्म, आप वॉक कर लें, साइकिलिंग कर लें, कोई स्पोर्ट खेल लें। हम्म। ये बेर मिनिमम है। ठीक है, ये अच्छा। इसमें भी मैं ये नहीं कहता कि आप वो है कि अब आप बहुत हेल्दी और फिट इंसान होंगे। ये बेर मिनिमम है जो हर हम्म। किसी के लिए लाजमी है। चलना फिरना, थोड़ी ओके। छोटी मोटी एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम्म, आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है एक हेल्दी इंडिविजुअल रहने के लिए, तो वो हम्म। आपको मतलब ऐसे है कि कम से कम आधा घंटा तो रोज है ना, कम से कम 30 मिनट्स। अच्छा, ये जरूरी है कि जिम जाकर ही हम अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं या घर में भी रहते हुए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ चीजों की? देखें, जो हमारा जीएसएफआर में जो विजन है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जीएसएफआर में हमारा विजन ही है कि हमारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमने शुरू ओके। में ये बात मिस कर दी, ऑनलाइन हम्म, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि वो फिटनेस सिर्फ ये नहीं है कि आप जिम जाएं या आप एक स्पेसिफिक किस्म की एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करें। आप अपने घर बिल्कुल। बैठे एक छोटे पेयर ऑफ डंबल्स है, डंबल्स नहीं है, पानी की बोतल लें, उसके अंदर पानी भरें, हम्म। वो आपके लिए डंबल बन सकता है। एक ओके। रेजिस्टेंस बैंड लें, उससे एक्सरसाइज कैसे हम्म। की जा सकती है।
होम जी। बेस्ड वर्कआउट्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, आपने जी। अभी अभी जो पैंडेमिक आया है इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस तरफ आए हैं कि यार जो लोग एक्सरसाइज करते थे, जो जो जाते थे, वो लोग होम बेस्ड वर्कआउट्स की तरफ आए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आप देख लें बड़े बड़े एथलीट्स हैं, वो उन्होंने अपनी फिटनेस कैसे घर पे रह के मेंटेन की है। जी तो इसका बिल्कुल। ये मतलब नहीं, ये बहाना नहीं है इंसान के लिए कि मैं जिम नहीं जा सकता, जिम के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। सबसे बड़ी बात ही ये थी आज के टॉपिक के लिहाज से, अगर हम बात करें कि हेल्दी हैबिट्स बनाने के अंदर आपको ये चीज भी देखनी है कि अगर आप, मेरे पास, मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का, तो मैं सुबह 15 मिनट या आधा घंटा जल्दी उठ जाऊं और मैं 20 मिनट का क्विक सी एक्सरसाइज कर लूं। या मैं हम्म। शाम को जब आता हूँ या आती हूँ, शाम को आके मैं शावर लेने से पहले, चेंज करने से पहले 20 मिनट 25 मिनट का, आधे घंटे का वर्कआउट कर लूं। जी। ना ना तो आप उस चीज से रिलैक्स होंगे, और उसके साथ साथ हम्म। आप अपने बारे में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी आपको। जब वो आएगी तो हम्म। आप हैप्पी फील करेंगे। बिल्कुल। यहाँ मैं सबको बताती चलूं, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू ऑल। और यहाँ बात हो रही है कि अपने बिजिएस्ट स्केड्यूल में कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बना सकते हैं। इसके लिए हम बात करें अरहम करामत से, जो कि फिटनेस ट्रेनर भी हैं और उसके साथ साथ कोच भी हैं। जी अरहम, मेरा अगला सवाल ये है कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए माफिया के, आप इस चीज में ज्यादा बेहतर भी बता सकती हैं। मतलब अब मैं चाहूंगा कि आप भी इस चीज में इनपुट दें अपनी, कि साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या ऐसे मेंटल ब्लॉक्स हैं, क्या ऐसे मेंटल हम्म। ब्लॉक्स हैं जिनकी वजह से आप नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें हैं। एक फैक्टर तो ये आ गया कि आप अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं अपने लिए, बहुत बिल्कुल। ज्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, हम्म। तो जिसमें क्या होता है, आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। जी दूसरा फैक्टर बिल्कुल। उसके अंदर ये है बॉडी शेमिंग का, जिस तरह हमने पहले बात की, कि आप उस चीज से तंग आते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं करता ही नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक है, हम्म। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और तीसरा फैक्टर जिसमें जो आ जाता है वो यही है कि आप गलत तरह से चल रहे हो। ठीक है, हम्म। आप गलत गलत किस्म की डाइट फॉलो कर रहे हो, गलत किस्म के लोगों के से पीछे पड़े हुए हो, जो आपको कह रहे हैं कि ये सप्लीमेंट ले लो, ये मेडिसिन ले लो, इससे इतने दिन में पतले हो जाओगे। अब वो जैसा कि चीज ये, आजकल ट्रेंड चल भी रहा है यूट्यूब पे, एग डाइट है, पोषण डाइट है, बहुत से डिफरेंट डाइट्स हैं, लोग फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से उनकी हेल्थ मजीद खराब हो रही है सही होने की बजाय। अच्छा इसके बारे में मैं एक चीज बोलूंगा, ठीक है, कि इस चीज हम्म। को, ये वही बात है कि कल को हम बोले जी अच्छा ये चीज है, ये किसी को हार्ट का मसला है, तो हम हम्म। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हार्ट का मसला है दिखाने की डॉक्टर के पास जाते हैं ना। हम्म। तो अब इसके लिए प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं जा रहे? अब हम मतलब खुद से बिल्कुल। देखेंगे कि अच्छा हमने ये डाइट प्लान फॉलो करना है, हमारी बॉडी के लिहाज से ये ठीक है नहीं है, इतनी कैलोरीज हमारे लिए सूटेबल है नहीं है। खुद से आप जाके दवाई तो नहीं ले लेते ना, उस चीज को बुरा समझा जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे सिमिलरली ही है। सिमिलरली इसी तरह, अगर आपको मतलब कोई आपकी नीड्स हैं इस तरह की, जो एक आपका ट्रेनर ही, आपका कोच ही आपको गाइड कर सकता है, तो उसके लिए आप मतलब इस तरह क्यों करते हैं कि बस मैं खुद से कर लूंगा, मुझे अपना पता है। ठीक हम्म। है, वो ये सब हमने बात करनी है सपोर्ट सिस्टम्स बनाने की, ठीक है, जो हमने पहले भी बात की बिल्कुल। इस हर चीज में इन दी एंड आ जाता है सपोर्ट सिस्टम। आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आपने घर में हेल्दी हैबिट्स, तो मैंने पहले बात की कि अगर आपने हम्म। घर में ही हेल्दी हैबिट्स बना ली, तो इवेंचुअली कुछ महीनों में आप देखेंगे कि आपकी एज अ फैमिली आपकी हैबिट्स हेल्दी होंगी, आप अच्छी सेहत की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे ठीक, और इजीएस्ट हम आपने तरीका ये है। बात की है हेल्दी हैबिट्स की, तो ये हेल्दी हैबिट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? हेल्दी हैबिट्स में सबसे पहले तो ये हेल्दी हैबिट्स होती हैं कि आप हेल्दी खाना खाएं। हम्म। ठीक है, उसके अलावा हेल्दी लोगों के पास रहें, जो आपको सपोर्ट करें, जो हम्म। आपको इनकरेज करें, आपके अंदर जो हम्म। पोटेंशियल्स हैं, जो भी कुछ ज़िंदगी में अचीव करने के, वो आपको उसमें हम्म। सपोर्ट करें। और आपको ओके। क्या क्या कहते हैं कि आपके बारे में क्रिटिसिज्म भी आए, तो वो आपके फायदे के लिए क्रिटिसिज्म हो। ठीक है, हम्म। उन लोगों के साथ रहें, हेल्दी लोगों के साथ रहें। और हम्म। इसके अलावा हेल्दी हैबिट्स क्या हो सकती हैं, कि आप किसी को हेल्प करें, जो भी मतलब हम्म। जो चीज़ आपको हैप्पी फील कराती है। ठीक है, हर इंसान के लिए ठीक। हेल्दी हैबिट्स, अब ये बात मैं नहीं कह सकता कि जी आप ये खाएं वो ना खाएं,
क्योंकि हम्म, एक एक ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हर चीज के साथ अडाप्ट कर लेती है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत अडाप्टिव है। तो हर किसी के हम्म, लिए हेल्दी हैबिट्स वो हैं जिसके अंदर उसकी बॉडी को अच्छा फील हो रहा है, उसकी बॉडी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। जी। ठीक है, उसकी बॉडी और उसका माइंड अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है, तो उसके लिए वो चीज हेल्दी है। ठीक। अच्छा, हम यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उस पे हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वही बात कि आपने कहा हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो मैक्सिमम उनका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 1 महीना, 2 महीने, मैक्सिमम क्या कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? जिससे मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म गोल्स ना एक दिन का गोल होता है। ओके, शॉर्ट टर्म ठीक है। गोल एक दिन का गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रात ठीक को है। सोने से पहले एक बुक लें और हम्म, उसके अंदर नोट्स बनाएं अपने, हम्म, अच्छा कल के दिन में मैंने सुबह उठना है और रात तक मैंने ये ठीक। काम करना है। ठीक है, एक लिस्ट बना अच्छा। रहे हैं अपने। ठीक है, ठीक है। अब उस लिस्ट के अंदर आप बना लें जो चीजें भी आपको हैप्पी फील कराती हैं, अच्छा फील कराती हैं। ठीक है, ठीक। आप फॉर एग्जाम्पल बोले, अच्छा मैं सुबह उठूंगा, मैंने ये हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, उससे पहले मैंने 20 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हम्म, उसके बाद अच्छा मैंने ऑफिस जाना है, वहां पे जाके मैंने कोशिश करनी है, मैंने जंक स्नैक्स नहीं खाने, मैंने बिस्किट्स नहीं खाने, मैंने मीठी चीज़ें नहीं खानी, मैं अपने साथ नट्स ले जाऊंगा। ठीक है, मैं उस कॉफ़ी के साथ वो नट्स खाऊंगा। दोपहर को भी मैंने अपने लिए सैलेड प्रिपेयर करना है सुबह उठ के। ये तीन तीन टास्क हो गए। चौथा टास्क होगा कि अच्छा मैंने वापस आके 20 मिनट्स का दोबारा एक्सरसाइज करनी है। अब मैंने अपनी फैमिली के साथ एक ऐसा टाइम स्पेंड करना है जिसमें हम कोई पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, कोई चीज़ लर्न करने की तरफ ओके। जाएं। ठीक है, ये टास्क अपने लिए रखें। ठीक है, ये टास्क जब आप दिन के एंड पे लिखेंगे और उनको लिख के फिर आप टिक करेंगे कि अच्छा मैंने ये सारे सारे कर लिए, तो ये एक दिन का हम्म, गोल्स आपने अचीव कर लिया। अगले दिन आप दोबारा मोटिवेटेड होंगे, अच्छा यार मैंने दिन के एंड पे सारे किए थे, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। सेंस ऑफ अचीवमेंट है। हम्म, आपने ये काम कर लिया, हम्म। आप देखें कि आपके गोल्स किस तरह अचीव होते जाते हैं। तो एक अच्छा। वक्त आएगा वो आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। ओके, ओके। ठीक है। ठीक है। मतलब वही बात, मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा बताती चलूं, यहाँ बात हो रही है मसरूफ जिंदगी में कैसे सेहतमंद आदत को अपनाया जा सकता है। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपके इन क्वेश्चन का आंसर भी दूं। और यहाँ हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो है अरहम करामत, जो हमें गाइड कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी वे में लेकर जा सकते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज या बहुत सी प्रोडक्टिव चीजें हैं जिस तरह हमारी स्पेशली डाइट होती है, हम उसको कैसे हेल्दी वे में लेकर जा सकते हैं। अरहम, यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि हम किस तरह मेक श्योर करेंगे कि हमने एक प्लान को फॉलो करना है और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो आपके सवाल से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो मैंने पहले बोला जी, था जी। कि जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, कि मैं चाहूंगा कि हम्म, आप अपना कुछ ओपिनियन दें उसके बारे में, क्योंकि हम्म, क्योंकि आपकी वो फील्ड है आपका। मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि आप उसके बारे में कुछ एलैबोरेट करें कि वो मेंटल अच्छा, ब्लॉक्स। जी, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम बात यही है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे बहुत से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। और जब ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, ये एक अच्छे तरीके से रिलीज हो रहे हैं। लाइक आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि हम डंबल या घर में कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिससे हम एक्सरसाइज कर सकें। तो उससे हमारे कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन वही बात, वो अच्छे तरीके से रिलीज हो रहे हैं। अगर आप एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आप वॉक या एक्सरसाइज, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपके वो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल लाइफ में जब कोई मसला आता है तो तब नेगेटिव वे में रिलीज होते हैं। जिस तरह आप एक्सरसाइज की बात करें, इसी तरह दो तरह के स्ट्रेसर्स हैं, कुछ अच्छे स्ट्रेसर्स होते हैं और कुछ नेगेटिव स्ट्रेसर्स होते हैं जो हमारी लाइफ पे बैड इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, साइकोलॉजिकली वे से भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डेली लाइफ में एक्सरसाइज। हम भी बहुत सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस लोगों को करते हैं इम्प्लीमेंट, कि आप अपनी लाइफ में अडेप्ट करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो वॉक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकली भी एज वेल एज साइकोलॉजिकली। नहीं, अच्छा मेरा सवाल आपसे जो है ना कि हम्म, फॉर एग्जांपल मेंटल ब्लॉक्स क्या हैं, हम्म, कि अच्छा। ऐसे मेंटल ब्लॉक्स पूछे क्या आप। हैं कि जो आपको नहीं करना देते एक्सरसाइज, या आपको उठने नहीं देते, आपको एक हेल्दी खाना नहीं खाने देते, बिंज ईटिंग की तरफ आप जाते हैं? क्या फैक्टर्स हैं कि वो चीजें डेवलप होती हैं इंसान के अंदर, और उनको किस तरह अच्छा, केटर किया जाए? इसमें हम मेंटल ब्लॉक्स नहीं है, इसमें कुछ इंसान के
अंदर फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज लेजीनेस, ठीक है, जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है और हमें अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से लेकर जाने में हेल्प नहीं करती है। दूसरी बिंज ईटिंग की अगर आप बात करें तो बिंज ईटिंग में बहुत से फैक्टर्स आते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन में बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग ओवर स्ट्रेस जब होते हैं तब वो बिंज ईटिंग, कुछ लोग बिल्कुल खाना भी छोड़ देते हैं। तो ये हर इंसान की जो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ है उसमें वेरी कर रहे होते हैं। जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं वो यही है कि हम लोग को कोई भी स्ट्रेस आया है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं खाना खाना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से बिंज ईटिंग होती है। और तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अपने आप को हेल्दी जब अडेप्टेशन की तरफ नहीं लेकर जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं लेकर जाते, तो जब कोई क्रिटिसाइज करता है हम उसको बहुत जल्दी नेगेटिव लेते हैं। अगर वो क्रिटिसाइज इस सेंस में हो कि वो हमें हेल्प क्यों ना करे, लेकिन हम उसको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंडीशन ऐसी ही हुई होती है। हम इन स्ट्रेसर्स के साथ अपने आप को जब जज करते हैं तो हम देखते हैं हम तो उसी फैक्टर में फॉल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो इसलिए मैं आपसे इसी हवाले से पूछ रही थी कि आपने बताया हम एक प्लान बनाते हैं डेली लाइफ के लिए, तो क्या ये हम प्लान फॉलो करेंगे, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए? साइकोलॉजिकली तो समहाउ मैंने बता दिया, लेकिन फिजिकली कितना इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए कि हम इसको फॉलो करें और हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं? क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है और सुना है, जब हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक नई प्रोडक्टिविटी और एक एनर्जी भी आना शुरू हो जाती है, हम अपने कामों को और अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एक्सरसाइज जो है ना वो एक 2 साल के बच्चे से लेके एक 100 साल के बूढ़े हम्म। इंसान तक के लिए लाजमी है। उसकी हम्म। वजह क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी बनी ही इस तरह से है। एक बात है, हम कहते हैं एक कोट है, इफ यू रेस्ट यू रस्ट। ओके। ठीक है। तो अगर बिल्कुल। आप ठीक है, अगर आपने देखा हो कि जब लोग मतलब अपने 50s में आते हैं, 40s में आते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी एक्सरसाइज रूटीन नहीं होती, तो वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और वो हम्म। उनकी जॉइंट्स और उनकी बॉडीज बहुत जल्दी जवाब दे जाते हैं। वेयर बिल्कुल। एज दूसरी साइड पे जो लोग अपनी एक एक्सरसाइज रूटीन को जारी रखते हैं, उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, जो हम्म। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 68 ईयर ओल्ड हैं अब, और माशाल्लाह हम्म। वो अपनी एक्सरसाइज रूटीन उन्होंने रखी है। एक वो एथलीट थे, इस एज तक अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठ के भी अगर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हम्म। एक इंसान जो मतलब 9 to 5 जॉब करता है उसके लिए एक्सरसाइज करना आई डोंट थिंक कोई मसला होगा। तो हम्म। बात वही है हेल्दी हैबिट्स बनाने की। अगर आप हेल्दी हैबिट्स बिल्कुल। बना लेते हैं तो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती हैं। अगर आप नहीं बनाते That's तो आप लेजीनेस में ही पड़े रहते हैं पूरी जिंदगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ठीक है यहाँ कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं हम वो आपसे पूछूंगी। हियर वी गो। जी श्योर। जी, हमसे क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले मुख्तार अली ने। सलाम वालेकुम अस्सलाम। आई टेक 2 glass half hot water early in the morning with empty stomach and reduce 7 kgs weight. Just feeling weakness. My question is this now, how can I maintain my this weight? जी हम क्या कहेंगे आप? अच्छा जी मुख्तियार अली भाई, सबसे पहले तो ये हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर जो है ये वैसे अच्छा तो है। इसके साथ मैं आपको एक और टिप दूंगा कि इस पानी के अंदर, एक ग्लास के अंदर आप एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून खाली पेट ले लिया करें। उसके थोड़ी देर बाद आप नाश्ता कर लिया करें। ठीक है। और उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने सिर्फ अपनी डाइट में माइनर सी चेंजेस लेके आनी है कि आपने अपनी जो फैट की सोर्स है, मतलब आपने हर किस्म के वेजिटेबल ऑयल जितने हैं ना, इनको अपनी डाइट से निकाल देना है। आपने इसकी जगह देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और उसकी हम्म। जगह कार्बोहाइड्रेट्स जो है, रोटी की मकदार जो है, चावल की मकदार जो है, उसको कम कर लेना है अपनी डाइट में। अगर 2 रोटियां खाते हैं तो एक पे आ जाएं। अगर एक खाते हैं तो हाफ कर लें या उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। और हेल्दी जो प्रोसेस्ड खाने हैं उनसे दूर रहें। ठीक है। और इसके ओके। अलावा स्नैकिंग की हैबिट जो है, स्नैकिंग से मतलब मुराद ये है कि आप दिन में 4 बार, हम पाकिस्तान में चाय पीते हैं, दिन में चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना लाजमी होता है। ऐसे ही है। तो उस हैबिट को हटा लें अपनी जिंदगी से। 1 से 2 मील्स लें दिन में, अच्छे बड़े, जिसमें 500 600 700 कैलोरीज की हो, वो ओके। गुड इनफ होते हैं आपके लिए। अगर आप हमारी बॉडीज इस तरह से हैं कि एक जमाने में कहा जाता था ना कि आप छोटे छोटे 5-6 मील्स लें तो आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। वो चीज हम्म। हमारी एनर्जी लेवल्स को और लोअर करती है। ओके। ठीक है। वो आपको एक्टिव नहीं कराती। आपने 2 अच्छे मील्स लेने ताकि आपकी बॉडी पूरे प्रोसेस से गुजरे।
खाना अब्जॉर्ब करे, डाइजेस्ट करे, उसके बाद दोबारा भूख लगे, दोबारा खाना खाया जाए, तब आपकी बॉडी सही तरह से प्रोसेस करती है। अगर आप बॉडी को बस हर वक्त थोड़ी देर बाद खाना देते रहेंगे तो वो हेल्दी तो नहीं रहेगी। आप मुझे खुद बताएं, आप घर में बिल्कुल। अगर हमारी बॉडी, हम एनिमल्स ही है ना, ये तो हमारे अल्लाह ताला ने हमें बख्शा के एनिमल्स के अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंक दी, ठीक है। हैं हम्म। तो बेसिकली हम एनिमल्स ही। हम एनिमल्स को हम्म। देखते हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल घर में पेट रखा होता है, हम उसको कितनी बार दिन में खाना देते हैं? बिल्कुल। दो बार खाना देते हैं, उसके लिए गुड इनफ हम्म। होता है। पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी हमसे ज्यादा ही करते हैं वो, ठीक है, हम्म। उनके लिए काफी होता है, वो हेल्दी रहते हैं। हम क्यों हर ठीक। थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद एक छोटा छोटा मील लेना शुरू कर दें, खाना शुरू कर दें? वो हम्म। हेल्दी चीज नहीं है। तो आपने स्नैकिंग की हैबिट ठीक है। खत्म करनी है और अपनी कुछ चंद चीजें चेंज करनी है अपनी डाइट में। दैट्स ग्रेट। उम्मीद है मुख्तार आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, हम यहाँ किसी का क्वेश्चन है अब्दुल्ला का, क्या हेपेटाइटिस भी इफेक्ट होता है आपकी एक्सरसाइज और इन चीजों से? मुझे इसके क्वेश्चन बारे समझ नहीं। में एक स्टूडेंट ने पूछा है हेपेटाइटिस के बारे में, और क्वेश्चन है क्या हेपेटाइटिस को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या उसमें हमारी एक्सरसाइज वर्क करती है? हेपेटाइटिस को आई डोंट थिंक, वो तो एक ऐसे आई थिंक कोई वैसी चीज है जिसको वैसे तो कोई मेडिकल टर्म है, लेकिन ये है कि उनका पूछने का मकसद है कि कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई ऐसी आप टेक्निक बताएं जो हेपेटाइटिस को इससे थोड़ा सा कंट्रोल तो नहीं कर मिनिमाइज सकते। कर सके। हेपेटाइटिस को मिनिमाइज कर कंट्रोल तो सके। नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आई डोंट थिंक कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल से मैटर करती है। हेपेटाइटिस तो आई बिल्कुल। थिंक कि आपको जर्म है जो आपको लग जाता है जिस तरह खांसी जुकाम की तरह। तो आई डोंट थिंक हम्म। इसके अंदर, ऑब्वियसली आई थिंक इम्यूनिटी अगर आपकी बेहतर हो तो आप कोई जी। भी आपको बीमारी हो तो आप उससे अच्छी तरह लड़ सकते हैं। तो उसमें वही है, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी बिल्कुल। एक्सरसाइज और अच्छी खुराक। बिल्कुल। और नेक्स्ट है परवीन ने थैंक यू सो मच किया है। थैंक यू सो मच परवीन। आई एम डूइंग होम बेस्ड वर्कआउट, इट्स रियली इफेक्टिव, थैंक्स वसीम एंड देयर टीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर फुरकान का, कि गैस का डाइट या एक्सरसाइज बताएं। गैस के इश्यूज हो जाते हैं लोगों को, स्टमक के इश्यूज हो जाते हैं, उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताएं। गैस के लिए सबसे पहले तो मैं क्या बताऊंगा कि आप अपनी डाइट में फाइबर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसबगोल जो हमारी एक पुरानी चीज है, हम्म। हम उसका दिन में 1 से 2 बिल्कुल। बार पानी पानी में मिला के इस्तेमाल करें। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, जिस तरह मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, हम्म। मॉर्निंग में पहली चीज खाली पेट 1 चम्मच, 1 से 2 टेबल स्पून आप अपने पानी में मिला के दिन में एक बार पिएं। आप देखें आपके जो भी जितने भी पेट के मसले मसले मसाइल हैं उनमें बेहतरी आएगी। ओके। अच्छा, एक ने पूछा है हरून अहमद ने, डेली लाइफ में क्या किया जाए वेट लूज करने के लिए? वो तो ऑब्वियसली पहले ही उन्होंने बता दिया है, 2-3 चीजें बताई हैं, इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे हम? बस हारून भाई, बस बात यह है कि अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में ऐसी इन्वायरमेंट बनाएं, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं, ताकि आपकी सारी फैमिली एक साथ हेल्दी हो। तो आप खुद भी आसानी से हेल्दी हो सकेंगे, वेट लूज कर सकेंगे और हेल्दी रह हम्म। सकेंगे सारी जिंदगी के लिए। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद रिजवान अहमद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेट गेन कैसे किया जाए? जी, ये बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं वैसे, तो अब ये बताएं जी, वेट गेन कैसे किया जाए? नहीं, ये रेयर क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छा। हमारे पास बहुत सारे यंग क्लाइंट्स आते हैं जो मतलब इस एज ग्रुप में होते हैं, मतलब 15 से 20 के बीच में, ठीक है। और ओके। यंग ओके। बॉयज, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है कि लोगों का वेट गेन नहीं होता। लोग बहुत, हम्म। इवन दो वो मोटे नहीं होते और देखने में हम्म। बहुत वो होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग हेल्दी होते हैं। उनकी ओके। बॉडी, उनके मसल टोन बहुत वीक होती है। और इसकी हम्म। सबसे बड़ी वजह यह है, एक्सक्यूज मी, हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जो डाइट है वो हम्म। हेल्दी नहीं है, और उसके अलावा ओके। आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं आपको कुछ, ठीक है। ओ। तो इसके पीछे बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। एक तो सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी है पाकिस्तान में, विटामिन डी की। और उसके अलावा B12 की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। इन सब डेफिशिएंसीज को आपने देखना है। आप अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, विटामिन डी का, B12 का, और ओवरऑल आपकी जो हार्मोन प्रोफाइल है उसका टेस्ट कराएं, हम्म। चेक कराएं, उससे पता इन्होंने चलेगा। इन्होंने पूछा है क्या मैं डेली बेसिस पे एक टेबलेट कैल्शियम या मल्टीविटामिन खुद से ले सकता हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? यस, बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, अगर आप अभी तक कोई मेडिकल कंडीशन सफर नहीं करे, तो आप अगर डॉक्टर से पूछे भी ले सकते हैं, ओवर द काउंटर जो मिलती हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर मत लीजिएगा। गुड। और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे किसी पार्टिसिपेंट का,
बेली फैट लूज करने का सिंपल डाइट बताएं अच्छा जी, प्लीज अरहम। बेली फैट लूज करने के बारे में मैं पहले बात बता चुका हूँ कि बेली के अराउंड फैट जो होता है ना, वो सब उसको वो साइन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ठीक है। ओके। और सबसे बड़ा जो फैक्ट जो आपका हार्मोन है, एनाबॉलिक हार्मोन है, वो इंसुलिन है। इट मीन्स कि वो आपकी बॉडी में जितना हायर रहेगा उतना आपकी बॉडी में फैट रिटेन रिटेन होगा, और वो पेट के अराउंड ही रहेगा। तो आप ओके। हमने जो 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 ट्रेंड देखा है ओवर द इयर्स, और आप जाके पढ़ भी सकते हैं कि जिन लोगों ने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स किया, उन लोगों का वेट नहीं गिरा, उन लोगों की वेस्ट श्रिंक हुई। ठीक है। तो ओके। इट मीन्स के ये बेली फैट के लिए आपकी हार्मोन प्रोफाइल जो है, आपकी हार्मोन बैलेंस जो है, बैलेंस हार्मोन जो है, वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि आपने अपनी डाइट में फैट्स को चेंज करना है। आपने देसी घी और मक्खन, देसी मक्खन पे आना है इंस्टेड ऑफ कि आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं। ठीक है। आपने गुड ओके। फैट सोर्सेस चूज करनी है अपने खानों में। ठीक है। अच्छा, हम एक और लास्ट क्वेश्चन है रिजवान मिर्जा साहब का। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। रात को सोए हुए उनके मुंह से पानी निकलता है, इसकी क्या वजह? 36 ईयर्स उनकी एज है, इसकी क्या वजह है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये इसके लिए वैसे हाँ, या तो वो मेडिकली भी टेस्ट करवा सकते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें कोई उनकी डाइट चेंज करने की जरूरत है या समथिंग लाइक दैट। नहीं, आई डोंट थिंक ये डाइट और से कोई इसका ताल्लुक है। ये कुछ और रीजन हो सकता है इसका, ओके। मेडिकल रीजन हो सकता है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह ठीक सकता। है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच अरहम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद सेम करती है। हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, और उन्हें पता चला होगा कि हम किस तरह बिजी स्केड्यूल में अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। थैंक यू सो मच अरहम। अच्छा। अच्छा, जाने से पहले, शो एंड करने जी से जी। पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि हमारा जी बिल्ड श्योर। एंड बर्न, बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी हमें हमारा शो देखा है, हमें देखा है, उन सबके लिए मेरा एक मैसेज है कि हमारा एक बहुत सून एक बिल्ड एंड बर्न प्रोग्राम है। वो हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उसका सीजन 5, सीजन 4 सीजन ओके। उसके हो चुके हैं। उसके अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है कि एक मैस स्केल पे, उसको कहते हैं ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। उस ओके। प्रोग्राम में वर्क वो चलता इस तरह से है कि उसके अंदर एक जितने भी लोग एनरोल करते हैं, अप्रोक्सीमेटली पिछले वाला जो हमारा बिल्ड एंड बर्न सीजन 4 था, उसमें 270+ लोग थे। जो लोग एनरोल करते हैं उन सबको एक फेसबुक के क्लोज ग्रुप पे ऐड किया जाता है, और वहां ओके। पे उनको डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान और मील रेसिपीज दी जाती हैं, जिसमें हमारे इजी, मतलब इजी टू मेक देसी खाने भी हैं, जिनको मतलब आप ओके। सस्टेनेबली फॉलो कर सकते हैं। हम्म। हम्म। और इस प्लान को 3 महीने तक चलाया जाता है, और 3 महीने में लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं मैस स्केल में। तो वो शुरू ओके। हो रहा है। हमारी जो टीम है, वो अगर उनके साथ लिंक शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल लोग हमें ज्वाइन करें। जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें। हमारे पास और भी वेरियस किस्म के प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास हम्म। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एट होम बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं। इन सब के लिए आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नंबर्स अपने दैट्स आपको मैसेज में शेयर कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। दैट्स ग्रेट। हम्म, आप लोगों को उम्मीद है पता चल गया होगा। अगर किसी का कोई क्यूरी है या इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन और लेना चाह रहे हैं, आप पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बिल्कुल। सर, हम आपके वक्त थैंक यू। के लिए। हम फिर हाजिर थैंक यू। होंगे इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।